नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। राजस्थान एग्जाम हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो है जैसलमेर का दुर्ग स्टार्ट करेंगे। आर्ट एंड कल्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था दुर्ग, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जैसलमेर का दुर्ग। लेकिन जिसने भी अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको कर दे, ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकूँ और आपके लिए मेहनत कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं जैसलमेर का दुर्ग। तो जैसलमेर का दुर्ग पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि जैसलमेर का दुर्ग है पड़ता है वर्तमान में जैसलमेर जिले के अंदर। ठीक है, कहाँ पड़ता है? वर्तमान जैसलमेर जिले के अंदर पड़ता है। तो पढ़ते हैं आगे। जो आपको सामने चित्र दे रखा है यह है जैसलमेर का किला। देखो जैसलमेर का किला है, इसका प्रकोटा कैसा है? देखो यहाँ पे बहुत सारे गोल गोल इस तरह की आकृति बनी हुई है। तो आगे हम पढ़ेंगे ये कहलाते हैं बुर्ज। क्या कहलाते हैं? बुर्ज कहलाते हैं। ये गोल गोल आकृति बनी हुई है, ये कहलाते हैं बुर्ज। और ऐसे गोल गोल आकृति जैसे कहते हैं कि इसका जो प्रकोटा घाघरी नुमा प्रकोटा है। तो ये आगे पढ़ेंगे हम घाघरी नुमा कैसे है और ये बुर्ज क्या होते हैं। तो बुर्ज मैंने आपको बता दिया। बुर्ज सबसे ज़्यादा बुर्ज जो है वो किस दुर्ग में है? राजस्थान में। तो जैसलमेर के दुर्ग में है। तो हम पढ़ते हैं आगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो देखो बुर्ज मैंने आपको यही दिखा दिया कि बुर्ज कैसे होते हैं, और सबसे ज़्यादा बुर्ज जो पाए जाते हैं वो जैसलमेर के दुर्ग में है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखो वर्तमान में यह दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे है? जैसलमेर में स्थित है। पूछा जाता है इसका निर्माण, तो रावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। किसकी सलाह से? तो इंसाल ऋषि की सलाह से जो है रावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 12 जुलाई 1115 में इसका निर्माण करवाया था। तो एग्जाम पूछा जाता है कि जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? तो 12 जुलाई 1115 में करवाया गया था। किसने करवाया? तो रावल जैसल ने करवाया था। किसकी सलाह से? तो इंसाल ऋषि की सलाह से करवाया था। रावल जैसल ने दुर्ग तो बना दिया, लेकिन बाद में अधिकांश जो निर्माण है इसके पुत्र द्वारा करवाए गए। तो उनका नाम था शालिवाहन। क्या था? शालिवाहन। तो रावल जैसल के पुत्र शालिवाहन ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण करवाया। ठीक है, जैसलमेर जो है क्षेत्र है वो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। देखो शालिवाहन ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण करवाया। आगे पढ़ते हैं। तो जैसलमेर है वो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय जिला है। तो देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर कोई दुर्ग बनाया जाता है तो वो दुर्ग धानवन श्रेणी का कहलाता है। कौन सी श्रेणी का कहलाता है? धानवन श्रेणी का। तो जो जैसलमेर का दुर्ग है वो किस श्रेणी का है? धानवन श्रेणी का दुर्ग है। इससे बनने में कितने साल लगे? 7 साल का समय लगा। इससे बनने में कितने साल का समय लगा? 7 साल का समय लगा। अब इसके देखते हैं उपनाम। इस दुर्ग के क्या क्या उपनाम है? तो देखो गोरहरागढ़, क्योंकि गोरहरा नामक पहाड़ी पे बना हुआ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गोरहरागढ़ भी कहा जाता है। उत्तर भड़ किवाड़ से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी सीमा पे बना हुआ है ये। भाई उत्तरी सीमा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी यह है कि उत्तर से आने वाले आक्रमणकारी जो है वो यहाँ से भी प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम है ये किसके? जैसलमेर के दुर्ग के। त्रिकुटगढ़, तो त्रिकुट नामक पहाड़ पर बना हुआ है। तो देखो इधर पहाड़ी है, इधर पहाड़ी है, और ये क्या है? पहाड़ है। तो देखो पहाड़ जो होता है उसमें फिर पहाड़ियाँ होती है बहुत सारी। तो ये त्रिकुट नामक पहाड़ पे बना हुआ है, गोरहरागढ़ पहाड़ी पर बना हुआ है। गोरहरागढ़ पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए गोरहरागढ़ कहते हैं। उत्तर भड़ किवाड़ से कहा जाता है। त्रिकुटगढ़ इसलिए कहते हैं त्रिकुट नामक पहाड़ पर बना हुआ है। अगला सोनगिरी, सोनारगढ़, सोनगढ़, ये क्यों कहा जाता है? तो देखो बेटा ये बना हुआ है पीले पत्थरों से, और पीले पत्थरों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकता है। जो दुर्ग है कैसे चमकता है? सोने की तरह चमकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कि इसको बोलते हैं सोनारगढ़ बोलते हैं, सोनगिरी बोलते हैं, सोनगढ़ भी बोलते हैं। आगे देखो जैसानगढ़। तो देखो रावल जैसल ने इसको बनवाया था, इसलिए इसको क्या है? लोक काव्य में क्या कहा जाता है? जैसानगढ़, मतलब जैसान का गढ़ या जैसल का गढ़ कहा जाता है। तो लोक काव्य में क्या बोलते हैं? इसको जैसानगढ़ भी कहते हैं। कई सारी कहावतें इस दुर्ग के बारे में कही जाती है। अबुल फजल ने भी इस दुर्ग के बारे में अलग अलग बातें कही है। जैसे देखो इसके बारे में कोई कहावत कैसी है? तो देखो ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बना हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पे पहुँचने के लिए क्या चाहिए? पत्थर की टांगे चाहिए, मजबूत टांगे चाहिए। अगला कि अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है? जैसे समुद्र होता है पानी का, तो उसी प्रकार अबुल फजल ने कहा कि दूर से देखने पर ये कैसा लगता है? कि रेत के समुद्र में, क्योंकि पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान खड़ा है। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। आगे देखते हैं।
तो कुछ जानकारी है इसके बारे में। तो देखो जब चित्तौड़गढ़ पढ़ा था अपने, तो चित्तौड़गढ़ में पढ़ा था कि राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट आवासीय किला है जहाँ पर खेती भी होती थी। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो वो है आवासीय किला कौन सा है, चित्तौड़गढ़ के बाद। देखो आगे देखते हैं इसमें, चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है, जैसलमेर का दुर्ग। तो देखो चित्तौड़गढ़ के बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आवासीय किला है कौन सा, जैसलमेर दुर्ग। जब मैंने आपको जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैं आपको बुर्ज बताए थे, सर्वाधिक बुर्ज किस दुर्ग में है, तो जैसलमेर के दुर्ग में सर्वाधिक क्या बने हुए हैं, बुर्ज बने हुए हैं। और देखो इस किले पर एक फिल्म भी बन चुकी है, उसको बोलते हैं, उस फिल्म का नाम था सोनार किला। तो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किस दुर्ग के ऊपर सोनार किला नामक फिल्म बनाई गई है, तो ये कौन से दुर्ग पर बनाई गई थी, जैसलमेर के दुर्ग पर बनाई गई थी। इसका डायरेक्टर पूछा जाता है कई बार कि इस दुर्ग पर सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म बनाई। तो सत्यजीत रे कौन था, इस फिल्म का निर्देशक था, डायरेक्टर था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधा उठा के पूछ लिया जाता है कि सोनार किला नामक फिल्म के डायरेक्टर कौन है, या जैसलमेर दुर्ग पर बनाई गई सोनार किला नामक जो फिल्म है उसके डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है, तो सत्यजीत रे। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग किसे कहते हैं, तो जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़ के बाद दूसरा आवासीय किला सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये जैसलमेर का दुर्ग है। अगला देखो, अगला देखते हैं इसके अंदर कि जनवरी 2005 में, तो देखो बेटा 2005 जनवरी गलत डेट है, ये गलत टाइप हो गया, इसको ये है जून 2013। कौन सी डेट है, जून 2013। जून 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो राजस्थान के 6 दुर्ग हैं जिसे क्या है, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से एक जैसलमेर का दुर्ग भी है। तो 6 दुर्ग जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं जून 2013 में। तो इसका मैंने शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो विद ट्रिक के साथ। ठीक है, अभी हम जैसलमेर पढ़ रहे हैं तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 2013 में इस दुर्ग को किस में रखा गया था, विश्व धरोहर सूची में रखा गया था। ठीक है, अगला देखो, इस दुर्ग पर 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जो है वो जारी किया गया। कितने रुपये का, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। आगे देखते हैं और उसके बारे में जानकारी क्या क्या पूछी जाती है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, तो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है तो कौन सा है, जैसलमेर का किला है। अगला देखो, जब इसको बनाया गया था तो किसी भी प्रकार के चूने पत्थर का प्रयोग नहीं किया, चूने का प्रयोग नहीं किया गया था, किसी भी केमिकल का, मतलब पत्थर को जोड़ने के लिए जो बीच में अपन चूना लगाते हैं या सीमेंट लगाते हैं उसका प्रयोग नहीं किया गया था, सीधे पत्थर पर पत्थर रखकर इस दुर्ग को बनाया गया था। तो इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया, इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके प्रयोग निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की बनी हो। अगला देखो, मैं आपको जो परकोटा बताया था इसका घाघरे नुमा परकोटा, उसको बोलते हैं कमरकोट। क्या बोलते हैं बेटा, कमरकोट कहते हैं। इस दुर्ग के चारों ओर जो दोहरा परकोटा बना हुआ है घाघरे नुमा, उसको क्या बोलते हैं, कमरकोट कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में मतलब स्थानीय लोग इस परकोटे को क्या बोलते हैं, पाड़ा भी कहते हैं। तो इसकी जो इतिहास से संबंधित जानकारी है, इसके स्ट्रक्चर से संबंधित जानकारी है वो मैंने आपको बता दी। अब पढ़ेंगे इस दुर्ग में जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में। इस दुर्ग में जो है प्रमुख स्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो जैसलमेर के दुर्ग के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इसके प्रमुख स्थलों में पहला देखते हैं अक्षय पोल, जो क्या है, इसका प्रवेश द्वार है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि जो अक्षय पोल है, यहाँ कहते हैं जैसलमेर दुर्ग है, उसका प्रवेश द्वार किस नाम से है, तो अक्षय पोल के नाम से है। यहाँ जैसलमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है बताइए, तो अक्षय पोल इसका प्रवेश द्वार है। इसके अलावा जो 4 इंपॉर्टेंट जो इसके दरवाजे हैं, सूरज पोल, गणेश पोल, हवा पोल, ये इसके क्या है, महत्वपूर्ण द्वार है, प्रमुख द्वार है। आगे देखते हैं महलों के बारे में, कौन कौन से महल है। तो बेटा यहाँ पर एक सर्वोत्तम विलास महल है। कौन सा महल है, सर्वोत्तम विलास महल है, पूछा जाता है कई बार। जो सर्वोत्तम विलास महल है वो किस दुर्ग में है, तो जैसलमेर दुर्ग में है। निर्माण करवाने वाले व्यक्ति थे महारावल अखेर सिंह, और ये क्या है, शीश महल है। कैसा महल है, शीश महल है। आगे देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट महल है वो है रंग महल व मोती महल। क्योंकि ये पूछा क्यों जाता है, उसका रीजन है क्योंकि भव्य जालियों, झरोकों तथा पुष्प लताओं के सजीव और सुंदर अलंकरण के कारण क्या है, ये प्रसिद्ध है। इसलिए इसके बारे में कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि रंग महल मोती महल कहाँ पे है, तो जैसलमेर दुर्ग में। या जैसलमेर दुर्ग में स्थित रंग महल मोती महल का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था इसका मूलराज द्वितीय ने करवाया था।
विशेषता क्या है, तो बेटा भव्य जालियों, झरोकों, पुष्पलताओं के सजीव और सुंदर अलंकरण के कारण दर्शनीय है। आगे बढ़ते हैं हम, बादल विलास। तो देखो बादल विलास जो महल है इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखो ये 1884 में सिलावटों ने बनवाकर महारावल बेरीसाल को भेंट किया था। तो किसी राजा ने बनवाया था, ये बनवाया था किसने, सिलावटों ने बनवाया था। और किसको भेंट किया था, तो महारावल बेरीसाल को भेंट किया था। कब किया था, 1884 में। तो ये कितने मंजिला है, 5 मंजिला। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा क्यों जाता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा महल है ये राजस्थान का, मतलब राजपूतों द्वारा बनवाया गया जिसमें ब्रिटेन की वास्तुकला देखने को मिलती है। कौन सी, ब्रिटेन की वास्तुकला। तो इस महल पर ब्रिटेन की वास्तुकला देखने को मिलती है, मतलब अंग्रेजी डिजाइन मिलती है। जो अंग्रेजों के जो मकान होते हैं उन पर जो डिजाइनें होती है, जैसे अपने यहाँ पे अंग्रेज आए थे, उन्होंने जो मतलब यहाँ पर इमारतें बनवाई है ब्रिटेन की शैली में, वही डिज़ाइन अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ब्रिटेन की वास्तुकला देखने को मिलती है किस महल में, तो बादल विलास महल में। तो सीधा एग्जाम पूछा जाता है कि किस महल में ब्रिटेन की वास्तुकला देखने को मिलती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल गया, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन की वास्तुकला किस महल में देखने को मिलती है, तो यह है बादल विलास महल। कहाँ पे है ये, जैसलमेर में स्थित है। तो मैं आपको इसका चित्र बता रहा हूँ कि बादल विलास महल कितना मंजिला है, तो 5 मंजिला इमारत है ये। तो मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ये देखो पहली मंजिल हो गई इसकी, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है और 5वीं है। ये जो 5वीं मंजिल है गोलाकार शेप में है, गुंबदनुमा, बाकी सारी मंजिलें चौकोर है। तो ये 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है बेटा, 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, जो ये कितना मंजिला है, 5 मंजिला इमारत है, याद रहेगा। आगे पढ़ते हैं अन्य महल। तो देखो यहाँ पर गज महल है, जवार विलास है, ये कहाँ पे है, जैसलमेर के दुर्ग में है। आगे देखते हैं यहाँ के प्रमुख मंदिरों में, तो आदिनाथ जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है बेटा, आदिनाथ जैन मंदिर। तो ये किसको समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जैन मंदिर है। 12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ इसका। कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में निर्माण। तो देखो इस दुर्ग में बहुत सारे जैन मंदिर है, एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। पर सभी जैन मंदिर में अगर सबसे प्राचीन जैन मंदिर है कोई इस दुर्ग में, तो वो कौन सा है, ये आदिनाथ भगवान का जैन मंदिर है। तो ये दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है, जैन मंदिर है। तो ये दुर्ग का क्या है, सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, और ये 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और किसको समर्पित है, तो भगवान आदिनाथ भगवान को ये समर्पित है। तो आदिनाथ जैन मंदिर किस दुर्ग में है, तो जैसलमेर दुर्ग में है। तो इसका चित्र भी मैं आपको देखो कितना भव्य मंदिर है, देखने से ऐसा लग रहा है, देखो इसे घूमने की इच्छा हो इस मंदिर में। तो कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है मंदिर। आप देखो इसका डिज़ाइन, इसका आर्किटेक्चर देखो, उस समय की जो 12वीं सदी का जो मतलब जो 12वीं सदी की स्थापत्य कला है वो देखने को मिल रही है अपने को, क्योंकि 12वीं सदी में भी कितने अच्छे टेक्नोलॉजी से मतलब जो है भवन बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे। तो ये आदिनाथ भगवान का मंदिर है जो कि जैसलमेर दुर्ग में है, 12वीं शताब्दी में बनवाया गया है, और इस दुर्ग के सबसे प्राचीन जैन मंदिरों में से एक मंदिर है। आगे देखो लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर। तो देखो लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर देखते हैं। तो इसका निर्माण 1437 में महारावल बेरीशाल के शासनकाल में प्रतिहार शैली में करवाया। तो लक्ष्मीनारायण मंदिर किस शैली में बना हुआ है, प्रतिहार शैली में बना हुआ है। निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, बेरीशाल के शासनकाल में हुआ था, 1437 में करवाया था। इस मंदिर की मूर्ति मेड़ता से लाई गई। मेड़ता कहाँ पड़ता है बेटा, मेड़ता पड़ता है नागौर, जिसे बोलते हैं नमक नगरी। क्या बोलते हैं, नमक नगरी बोलते हैं। और ताजमहल के जो संगमरमर है वो भी कहाँ से लाया गया था, नागौर से लाया गया था। तो देखो इस मंदिर की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी, मेड़ता नागौर से लाई गई थी। और मेड़ता नागौर किससे संबंधित है भाई, मीराबाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, मीराबाई संबंधित है। तो मेड़ता नागौर से जो है जो लक्ष्मी नारायण भगवान की जो मूर्ति है वो लाई गई थी। और लक्ष्मी, ये पूछा क्यों जाता है, तो जैसे अपन चित्तौड़गढ़ जब अपन पढ़ते हैं मेवाड़ का शासन, एकलिंग महादेव, मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, तो एकलिंग जी को क्या मानते थे, वो उस मेवाड़ का मेवाड़ राज्य है उसका शासक मानते थे और खुद को उनका दीवान मानते थे। उसी प्रकार जो जैसलमेर के शासक है वो लक्ष्मी नारायण जी को क्या मानते थे, जैसलमेर का शासक मानते थे और स्वयं को उनका क्या मानते थे, दीवान मानते थे। तो देखो आगे, जैसलमेर के जो शासक है लक्ष्मी नारायण जी को जैसलमेर का शासक मानते थे और स्वयं को क्या मानते थे, दीवान मानते थे। मतलब जो जैसलमेर के जो राजा होते थे वो अपने आप को जैसलमेर का शासक नहीं मानते थे, वो सिर्फ लक्ष्मी नारायण भगवान को क्या मानते थे, यहाँ का शासक मानते थे और स्वयं उनको क्या मानते थे, उनका दीवान मानते थे। आगे देखते देखो, ये लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर देख सकते हो आप, कितना भव्य कारीगरी इसमें की गई। इसमें जो वास्तुकला देखने को देखो, यहाँ की जो वास्तुकला है देखो, ये प्रतिहार शैली। कौन सी शैली बेटा, प्रतिहार शैली में बनाया गया मंदिर है, ठीक है, बेरीशाल के शासनकाल में।
अगला देखो जयसलू कुआं। तो जयसलू कुआं देखो आप, जयसलू कुआं क्या है, तो पुराणों में इसका वर्णन देखने को मिलता है और जो जितने भी दंत कथा है उसमें कहा जाता है कि जो ये कुआं है ये श्री कृष्ण ने सुदर्शन जो चक्र होता है उससे निर्मित किया था और कहा था कि जो मेरे वंशज है वो यहाँ पर राज करेंगे और उनके लिए जो ये व्यवस्था जयसलू कुआं बनवाया गया था। जो श्री कृष्ण भगवान उन्होंने सुदर्शन चक्र से जो है इस कुएं का निर्माण करवाया था, इसलिए प्रसिद्ध है ये जयसलू कुआं। कहाँ पे, तो जयसलू से याद रह जाएगा, जैसलमेर दुर्ग में ये कुआं बना हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रमुख स्थल कौन सा है, स्वांगी देवी का मंदिर। कौन सी देवी का मंदिर है बेटा, स्वांगी देवी का मंदिर है। जो जैसलमेर दुर्ग है उसमें कौन सी देवी का मंदिर है, स्वांगी देवी का मंदिर है। तो देखो स्वांगी देवी है, ये भाटी शासकों की कुल देवी है। कौन सी शासकों की, भाटी, क्योंकि जैसलमेर में कौन थे, जैसल सिंह भाटी, रावल जैसल है उसने जैसलमेर का निर्माण करवाया। तो जैसल कौन था, भाटी वंशी तो था। तो भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी, स्वांगी देवी का मंदिर है। तो इसका मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो जैसलमेर दुर्ग में बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो ओरिजिनल मंदिर है स्वांगी माता का वो वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये दूसरा स्वांगी देवी का मंदिर है जो कहाँ पे है, जैसलमेर दुर्ग में है और आईनाथ के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर, जो स्वांगी माता का मंदिर है वो आईनाथ के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। स्वांगी माता का जो बाहर का मंदिर का चित्र है वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं अंदर से इसकी जो मूर्ति का चित्र है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस तरह से कई सारी देवियों का प्रतिरूप क्या, स्वांगी माता का मंदिर अंदर जो प्रतिमा बनी हुई है वो इस तरह की प्रतिमा बनी हुई है। आगे देखते हैं हम टॉपिक को। थोड़ा सा लाइट जाने की वजह से प्रॉब्लम आ गई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे देखते हैं जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। क्या है, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ पे बेटा, ये है जैसलमेर के दुर्ग में। तो ये है क्या, तो प्राचीनतम जैन पांडुलिपियों व हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ व सबसे बड़ा भंडार है। मतलब पांडुलिपियाँ होती है जो छोटे छोटे पहले जो है तांबे की पीतलों पे, लकड़ी की पट्टियों पे जो लेख लिखे जाते थे वो छोटे छोटे, ठीक है ना, वो कहलाती थी पांडुलिपियाँ। क्या कहते, पांडुलिपियाँ कहलाती थी। और हस्तलिखित हाथों से लिखे हुए ग्रंथों का क्या है यहाँ पर, दुर्लभ भंडार। मतलब प्राचीन ग्रंथों का क्या है यहाँ पर, दुर्लभ भंडार है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर जैसलमेर दुर्ग के प्रसिद्ध साके। देखो प्रमुख स्थल कंप्लीट हो चुके हैं, साके पढ़ते हैं हम। तो देखो पहला साका हुआ था यहाँ पर 1299 ईस्वी में। कब हुआ था, 1299 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। तो 1299 ईस्वी में पहला साका जो आक्रमण करने वाला कौन था, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। उस समय जैसलमेर का शासक कौन था, तो मूलराज भाटी। कौन था, मूलराज भाटी व कुंवर रतन सिंह। कौन से, मूलराज भाटी व कुंवर रतन सिंह क्या थे, यहाँ के शासक थे। और जो अलाउद्दीन खिलजी है, आगे देखो जो यहाँ के शासक थे वो कौन थे, मूलराज भाटी। और जो दिल्ली का शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया तो मूलराज भाटी व कुंवर रतन सिंह ने क्या किया, जो है केसरिया किया। क्या किया, केसरिया किया। और जो दुर्ग की महिलाएं हैं, दुर्ग की रानियां हैं, उन्होंने क्या किया था, जौहर किया था। इसलिए ये क्या कहलाता है, जो पहला साका कहलाता है। क्या कहलाता है, जहाँ पर जौहर होता है और जहाँ पर केसरिया होता है वो क्या कहलाता है, साका कहलाता है। तो मूलराज भाटी व कुंवर रतन सिंह दोनों ने मिलकर क्या किया, केसरिया किया। और इस कुंवर रतन सिंह यहाँ के सेनापति थे। और यहाँ की जो वीरांगनाएं रानियाँ थी उन्होंने क्या किया, यहाँ की रानी ने क्या किया था, जौहर किया था। अब पढ़ते हैं दूसरा साका। तो पहले साके में आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा साका पढ़ते हैं। तो दूसरा साका हुआ था यहाँ पर रावल, जो एक सेकंड, दूसरा साका हुआ था 1357 में। कब हुआ था, दूसरा साका 1357 ईस्वी में। उस समय जो जैसलमेर शासक था वो था रावल दूदा व त्रिलोक सिंह भाटी। ये त्रिलोक सिंह भाटी थे यहाँ के सेनापति थे, रावल दूदा यहाँ का क्या था, शासक था। और आक्रमण करने वाला व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली का शासक था। तो इन्होंने क्या किया, जब फिरोज शाह तुगलक ने इस पर आक्रमण किया तो उस समय रावल दूदा व त्रिलोक सिंह भाटी ने केसरी किया था और यहाँ की वीरांगनाओं ने क्या किया था, जौहर किया था। तो ये दूसरा साका 1357 ईस्वी में हुआ था। और देखो 2.5 साके प्रसिद्ध है यहाँ के, जैसलमेर दुर्ग के कितने साके प्रसिद्ध है, 2.5 साके। 2 तो साके हो गए
और जहाँ पर जो है केसरिया हो जाता है और जौहर नहीं होता वो कहलाता है अर्धशाखा। तो अर्धशाखा, एक तो अर्धशाखा हुआ, दो पूरे शाखे हुए, इसका मतलब 2.5 शाखे। तो दो पूरे शाखे अपने पढ़ लिए 1357 और दूसरा बात है 1299। तो पहला शाखा 1299, दूसरा 1357 में रावल दूधा के समय, और तीसरा बात आती है लूणकरण सर। कौन सा राजा था? राव लूणकरण। तो सन है 1550 ईस्वी में। तो इसका जो तीसरा शाखा हुआ था वो 1550 ईस्वी में हुआ था। यहाँ का शासक था राव लूणकरण सर था। राव लूणकरण यहाँ का शासक था। और कंधार का अमीर अली आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। कौन था? कंधार का अमीर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसलमेर के प्रथम शाखे में आक्रमण किसने किया था? तो अपना आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना। जैसलमेर के दूसरे शाखे में आक्रमण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जैसलमेर के तीसरे शाखे में, अर्ध शाखे में आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो कंधार का अमीर अली था। इनके डेट भी पूछ ली जाती है। तो राव लूणकरण जो है यहाँ का शासक था। तो उस समय क्या था? देखो इसको इंपॉर्टेंट है, पढ़ो इसको। क्या है? ये अर्ध शाखा था। क्या था? अर्ध शाखा था। तो देखो इस शाखे में राजपूतों द्वारा केसरिया तो किया गया लेकिन महिलाओं द्वारा जौहर नहीं किया गया, इसलिए इसे अर्ध शाखा कहते हैं। तो दो तो पूरे हो गए और एक आधा हो गया। कितने हो गए? 2.5 शाखे। तो जैसलमेर दुर्ग की कितने शाखे प्रसिद्ध है बेटा? याद रखना है कि 2.5 शाखे प्रसिद्ध है। कितने शाखे प्रसिद्ध है? तो 2.5 शाखे प्रसिद्ध है। रिविजन करते हैं एक बार। पहला शाखा 1299 में, शासक था मूलराज भाटी, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा शाखा था 1357 ईस्वी में और आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने और शासक था रावल दूधा। तीसरा शाखा था 1550 ईस्वी में, कंधार का अमीर अली था, उसने आक्रमण किया था और राव लूणकरण ने क्या किया था? यहाँ का उस समय शासक था और केसरिया किया था। लेकिन जो तीसरा शाखा है इसमें जौहर नहीं होता, इसलिए यह क्या कहलाता है? अर्ध शाखा कहलाता है। तो दो मिलाकर, दो और आधा मिलाकर कितना हो गया? 2.5 शाखे। तो जैसलमेर दुर्ग के कितने शाखे प्रसिद्ध है? 2.5 शाखे प्रसिद्ध है। तो आपसे निवेदन है, जिसने भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। इसको लाइक भी कर दे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और शेयर भी करे, ताकि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकूँ। थोड़ा लाइट का इशू है, ठीक है, लाइट आ रही है जा रही है, इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय